ये पर्सन तो हमारे साथ में खेलता था, हमारे साथ में मतलब बाहर घूमता था, अभी हमारे साथ में मज़ाक करता था, कहीं पे हम कहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी यही पर्सन हमें एकदम प्रोफेशनल तरीके से बता रहा है कि भई हम घर बैठे भी पैसे कमा सकते हैं। तो वो क्या करता है, हमारी बातों को सीरियसली नहीं लेता है और यही रीज़न रहता है कि हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी रेफ़रेंस लेते हैं। और थर्ड पार्टी रेफ़रेंस लेते हैं ना, तो सामने वाला पर्सन क्या समझता है कि जो भी मान लीजिए भई दोस्त मान लीजिए या फिर कहीं से ऑनलाइन में हमारे साथ में कनेक्टेड हुआ है और हमारे साथ में समय हो चुका है, 1 वीक हो गया है उसको हैंडल करते-करते, तो हमसे इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा जितना कि थर्ड पार्टी रेफ़रेंस से प्रभावित होगा। तो हम किसी भी पर्सन से अगर हम बात करा रहे हैं ना, तो उसका हमें क्या करना है, हाइप क्रिएट करना है, उसके बारे में बताना है कि भई हम उस जिस पर्सन से बात कराना चाह रहे हैं उसके पास में क्या-क्या अचीवमेंट है। तो इसका ध्यान रखना है आपको कि भई इसमें कौन-कौन इंक्लूड हो सकते हैं, आपके अपलाइन हो सकते हैं, ठीक है? एंड सेकंड, डाउनलाइन भी हो सकते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है कि मान लीजिए भई जिसको जैसे अपलाइन बिज़ी हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक डाउनलाइन में से लेते हैं जो जिसने रिसेंटली वर्किंग स्टार्ट किया है, कम समय के अंदर अचीवमेंट किया है, चाहे स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जॉब पर्सन है, तो उसको हम पिक करते हैं और उसको ही लेकर बात कराते हैं कि देखो हमारे पास में एक ऐसे टीम मेंबर्स हैं जो कहीं न कहीं आपसे रिलेट करते हैं। इन्होंने भी एक कुछ टाइम पहले डिसीजन लिया और आज उसका रिजल्ट देख सकते हैं। इन्होंने 1 महीने के अंदर ही 10,000 रुपए की इनकम कर ली, 20,000 रुपए की इनकम कर ली, 30,000 रुपए की इनकम कर ली और उनको ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। उनका विश्वास बढ़ता है और वो जब अपने आप से रिलेट करता है, तो बिल्कुल वो भी उसके माइंड में पॉजिटिव जाता है कि बिल्कुल हाँ, ये तो मेरे जैसा ही पर्सन है। एंड थर्ड आप यहाँ पे देखेंगे, क्रॉस लाइन लीडर्स, टीम में एकता रहती है। जैसे इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है, जैसे आपने देखा कि भाई हम हमारी क्रॉस लाइन की बात कर रहे हैं हम, कि जैसे अगर और किसी प्लेटफॉर्म में जाएंगे ना, तो क्रॉस लाइन को तो हम मतलब सही तरीके से बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें सिंपल सी बात है, हमें पता रहता है कि वहां से तो हमें कोई बेनिफिट ही नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना? क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारी जो भी इनकम आएगी, या फिर हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, या फिर हमारी टीम काम करेगी तो पैसा आता है। अगर अदर किसी प्लेटफॉर्म में जाएंगे ना, तो वहाँ पे क्रॉस लाइन का से तो कोई मतलब ही नहीं रहता है, हम तो नंबर भी नहीं रखते हैं। लेकिन आपको इस प्लेटफॉर्म में पता है कि भाई यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि भाई हमें यहाँ पे टीम से भी पैसा आता है, एंड अपलाइन से भी पैसा आता है, एंड क्रॉस लाइन से भी पैसा आता है। तो इसमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि जैसे आप किसी भी पर्सन से थर्ड पार्टी रेफरेंस कराते हैं, तो उसमें बता सकते हैं कि हमारे जो क्रॉस लाइन है, या फिर मैं बात करूँ हमारी टीम जो हमारे अपलाइन है, उनकी मतलब गाइडेंस में वर्किंग कर रहे हैं, मेरे जैसे ये लीडर्स हैं, और उनके बारे में जैसे कि आप पॉजिटिव चीज़ें बता सकते हैं, किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, क्या अचीवमेंट है, ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने अभी बताई, वो सारी चीज़ें उनके बारे में भी बता सकते हैं, जिससे सामने वाला पर्सन समझेगा कि बिल्कुल यहाँ पे मतलब एक यूनिटी के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि भाई हमारे अंडर में या फिर हमारे अंडर में जितने लोग काम कर रहे हैं, वही हमारी बात को मान सकते हैं, कोई और पर्सन हमारी बात को नहीं मानता है। एंड फोर्थ नंबर आप यहाँ पे देखेंगे, कंपनी और सिस्टम। इससे लोग प्रोडक्ट और इवेंट्स पर भरोसा करते हैं। अभी क्या कर सकते हैं भाई, आप अपने जो कंपनी रहती है उसके बारे में, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हम किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या है, और फिर सिस्टम के बारे में बता सकते हैं कि भाई सिस्टम ने क्या अचीवमेंट किया है। कंपनी के बारे में बताएंगे, डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स का बेनिफिट क्या है कि भाई वन टाइम परचेज करना पड़ता है, लाइफ टाइम तक उसका एक्सेस मिलता है, कितनी भी बार उसको सेल करो और उससे बेनिफिट ले सकते हैं आप। ये आपको डिजिटल प्रोडक्ट से बेनिफिट मिलता है। सेकंड, आप सिस्टम के बारे में बता सकते हैं। सिस्टम के बारे में बताएंगे तो आप, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन करता है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म में है। मात्र 6 साल के अंदर इसने 35 लाख से भी ज़्यादा की कम्युनिटी इसमें बन चुकी है। 20,000 से ज़्यादा करोड़पति इसमें जनरेट हो चुके हैं, और बहुत सारे जो इवेंट्स हुए रहते हैं, सेमिनार्स हुए रहते हैं, तो उसकी वीडियोस आप दिखा सकते हैं, जिससे सामने वाले पर्सन के माइंड में क्या होगा, एक पॉजिटिव थिंग जाएगा कि भाई हाँ, कंपनी जेन्युइन है, प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, और यहाँ पे लोगों को यहाँ पे मीटिंग्स भी होती हैं जिनसे हम ऑफलाइन में जाके मिल सकते हैं और इनसे हम बातचीत कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई जो भी फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, वो लोग हमारे सामने कभी नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने 4 पॉइंट्स बताए आपको, इनके बारे में आप एडिफिकेशन कर सकते हैं, अपलाइन के बारे में, मेंटोर्स के बारे में, डाउनलाइन के बारे में, क्रॉस लाइन के बारे में, कंपनी और सिस्टम के बारे में। आई होप आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। एंड बात करते हैं अभी एडिफिकेशन करें कैसे। जैसे मैंने बताया एडिफिकेशन, और जैसे बोलते हैं ना, दूसरा शब्द मैंने आपको बताया था कि